जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल की 5वीं यूनिट, जिसमें मैं फ्लो ऑफ मास फ्लो रेट मेजरमेंट, जिसको फ्लो रेट जिसको सीधे से या डिस्चार्ज के टर्म में कह सकते हैं कि किसी का मास फ्लो रेट करना है या डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है कितना, तो उसको क्या इक्विपमेंट होते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, इन सब के बारे में आपको बताया है। आई होप यू हैव वॉच द वीडियो। इफ यू आर क्लियर द कंसेप्ट देन यू हैव लाइक द वीडियो ऑलरेडी। देन स्टार्ट विद द पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट इज द मास फ्लो रेट। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, अगर मजबूत दौर आया है चिंता मत करो, तुम्हें मजबूत बनाकर जाएगा। इट्स मीन कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। इफ यू आर सपोज कि कभी कठिनाइयां आई हैं आपके जीवन में, कभी कोई चीज आपके पास चैलेंज आया है, तो ये वो चैलेंज आपके लिए आया है, इट्स मीन आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, वो कुछ एक पैरामीटर आपके लिए सेट करके जाएगा जिससे आपको और मजबूती बनेगी और आपको उसको सीखने का एक पैरामीटर है। सो इसी कोर्स के साथ आप चैलेंज लीजिए कि रोज नया नया टॉपिक, नया नया आपका कंसेप्ट आ रहा है जिसको आपको सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी के तहत आपको देखना है। सो मैं स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का सिंपल है, मैं एक उदाहरण करता हूं, आपको इससे समझाता हूं, आप थ्योरी मत देखिए। मैंने कहा कि आपके घर पे ये सिंक लगा हुआ है और इस सिंक से मैंने कहा ये आपका एक ये टैब है और इस टैब से आपका पानी इस तरह से आ रहा है। मैंने कहा इस टैब से ये बताओ कितना पानी निकल गया, कितना पानी कितने समय में, 1 सेकंड में निकल गया। एक तो ये उदाहरण कहा। फिर मैंने कहा कि ये बताओ कि ये बोतल है आपकी और ये बोतल आपकी है और इस बोतल को भरने में, इसमें 1 लीटर पानी भरने में आपको कितना समय लगा, ये क्या है। एक्चुअली जब भी हम कभी भी किसी भी वाटर या पाइपलाइन के थ्रू ये बताते हैं कि कितना लिक्विड कितने समय में कितनी एरिया से निकल गया, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। सो मास फ्लो रेट क्या है? द मास फ्लो रेट इज द मास ऑफ लिक्विड passing per unit time per unit area। मतलब liquid is passes through a pipe or any tube। So mass flow rate is the movement of liquid pass through a particular area in a particular time, that is called mass flow rate and basically it is called discharge। इसका दूसरा नाम है that is called discharge। If you're suppose मैंने कहा कि this is the pipe, I am asking कि this is suppose this is the pipe and how this is the pipe and the water is flowing from that particular pipe, so area is A1, outlet area is A2, inlet velocity is V1, outlet velocity is V2। so how much of water is enter and how much of water is delivered to the outlet section, what is the flow, so that is called depend upon discharge or that is called mass flow rate। mass flow rate mathematically is divided as mass per unit time, क्योंकि समय के साथ इसलिए डॉट लगा दिया। किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी एंड एरिया एंड दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। वो कौन सा फ्लूइड उसके अंदर आपका फ्लो कर रहा है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। सो वी यूज बेसिकली टू थिंग, दैट इज द क्वांटिटी इक्वेशन A1 V1, रो 1 A1 V1 मान लीजिए यहां है इनलेट पे, तो रो 2 A2 V2 बाहर है, तो जाएगा पानी तो निकलेगा भी पानी। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, जो मैंने पहले भी आपको बताया, सॉरी क्वांटिटी इक्वेशन जो हमने आपको बताया। सो पहला कंसेप्ट है, पूछा जाए मास फ्लो रेट क्या होता है, तो मास फ्लो रेट इज द मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ ट्यूब और अ पाइप इन अ per second or a per unit area, that is called mass flow and it is called discharge। कितना पानी 1 सेकंड में या कितने समय में निकल गया या कितना फिल करना पड़ा उसको कितने सेकंड में, that is called the mass flow rate and mathematically it is derived A into A, it is depend upon the area of the pipe or a cross section of the pipe जिससे वो जा रहा है, कितने से निकल रहा है, that is velocity of the pipe क्या है और कौन सा फ्लूइड है, किस नेचर का है, that is called density। तो इसको मेजर करने के लिए 2 इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। पहला इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर।
पहला हम लोग यूज करते हैं वेंचुरीमीटर। इक्विपमेंट ऐसा नहीं है कि दो ही यूज करते हैं, मैंने बेसिकली आपको वेंचुरीमीटर एंड द सेकंड वन इज द ऑरिफिस मीटर, दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस मीटर। इन दोनों चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर एक प्रकार का क्या है, सपोज हमने कहा कि ये पानी, ये एक पाइप है और ये पाइपलाइन चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन है इंडस्ट्री में, और इस पाइपलाइन में मैंने कहा कि आप एक कोई डिवाइस लगाई, फ्लो बताइए। तो आपने क्या किया, कुछ इस तरह की एक डिवाइस, इस तरह की एक डिवाइस ले आए, इन्हीं के बीच में आपने सेटअप कर दिया। ये आपने यहां पाइप से एक जोड़ दिया इस तरह फ्लैंज से, और एक पाइप जैसे मेरा थंबनेल में आपको दिखाया होगा, इस तरह से आपने इसको, इसके बीच में आप इनलेट करें, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट। तो वेंचुरीमीटर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट। हम मास फ्लो रेट या डिस्चार्ज किसी पाइप में या किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो पाइप लगे उनमें, वाटर पाइपलाइन में हम लोग, वाटर सप्लाई इंडस्ट्री में, इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी आपकी, उसके बेस पे हम लोग इस पे वर्क करते हैं। तो मैं इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करता हूं। ये वेंचुरीमीटर है, सिंपली ये वेंचुरीमीटर क्या करता है, ये डिवाइस है, ये पाइपलाइन में लग जाता है। सपोज ये पाइपलाइन है, इस तरह एक पाइपलाइन के अंदर लग जाएगा फ्लैंज के थ्रू, और आउटलेट पाइपलाइन में इस तरह बीच में लगा दिया जाएगा। सो इसका जो पहला सेक्शन होता है, ये पहला सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग कोन। इसको कन्वर्जिंग कोन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत मिनिमम एरिया जो आ जाती है आगे करके होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोट, इसको थ्रोट कहते हैं। इसके बाद एक बड़ा सेक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग कोन, और जिससे एक पाइप को जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड मेन पाइप, और इसके बाद दूसरे पाइप से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड मेन पाइप। इसका डायमीटर जो होता है डी होता है। कैसे वर्क करता है मैं समझाता हूं। मेन 3 पार्ट है। पहला होता है वेंचुरी पार्ट, जिसको वेंचुरी कोन कहते हैं। इसके बाद एक छोटा मिनिमम एरिया पड़ता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग पार्ट। थर्ड वन इज डाइवर्जिंग। जो यहां से जो देखिए मेन पाइप से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो करता है, तो आपको मालूम है कि यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर एरिया ज्यादा है, तो यहां पर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड पी। मान लीजिए 1 सेक्शन ये माना है, और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाए, कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्स कर दिया, कन्वर्जिंग कोन है। ये कन्वर्जिंग कोन कितने से कितने डिग्री तक रहता है, नियर अबाउट 9 डिग्री टू ये 20 डिग्री तक या 15 डिग्री तक इसका कोन दिया जाता है। इसको इस तरह दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाए, और इतना कम कर देते हैं कि इसका बिल्कुल मिनिमम हो जाता है बीच में जाके, एंड वो एरिया कहलाता है थ्रोट। यहां पर क्या होता है, थ्रोट में फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है इन तुलना में P1। तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेशर हो जाता है P2। इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें फ्लो को बाहर भी फेंकना है, तो फिर क्या करते हैं, फिर से इसके एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते हो। कितना बढ़ाते हैं, एंगल डाइवर्जिंग करते हैं, मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन मेन पाइप से जोड़ना है ना उसको, सो 5 डिग्री तक इसका फिर से कोण देते हैं, और इसको बढ़ाते हैं कि उसकी जो पहली वाली प्रेशर था वही प्रेशर बाद में आ जाए। सो अब मेजर कैसे करते हैं, एक जगह हम मेन पाइप कन्वर्जिंग कोन से एक मैनोमीटर जोड़ देते हैं और एक थ्रोट से मैनोमीटर जोड़ देते हैं। और मैनोमीटर आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया था कि ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होता है। क्या करता है, वो यहां का प्रेशर मेजरमेंट कर देता है इन द टर्म ऑफ हाइट, और एक प्रेशरमेंट यहां मेजरमेंट कर देता है, और दोनों की हम प्रेशर डिफरेंस नाप लेते हैं, और फिर उसको कैलिब्रेट करके हम उसकी वेलोसिटी मास फ्लो रेट के फॉर्मूला Q इज इक्वल टू A इंटू V में रख देते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। हमारा बेसिकली एम नहीं है कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो वेंचुरीमीटर 3 पार्ट मैंने बताया, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट डायमीटर और डाइवर्जिंग पार्ट। तो वेंचुरीमीटर इज प्लेस्ड इन अ पाइप कैरिंग द फ्लूइड, जो फ्लूइड को कैरी करते हैं उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं टू मेजर द फ्लो रेट दैट इज डिस्चार्ज। जो मतलब पाइप डिस्चार्ज कर रहा है या आ रहा है या जा रहा है, उसके फ्लो को मेजरमेंट करने लिए कितना पाइप, कितना पानी या कितना फ्लूइड पर सेकेंड या पर एरिया से पास कर गया। और किस प्रिंसिपल पे, प्रेशर ड्रॉप अकर बिटवीन द इंट्रेंस, प्रेशर ड्रॉप होगा कहां पे, इंटर पे, और बीच में से थ्रोट पे जहां कम एरिया होगी, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर से इसको क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्लो रेट।
आप देखिए जरा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एंट्री ऑफ द वेंचुरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप। जरा देखिए सिलेंड्रिकल शेप का बना होता है, बिल्कुल सही है, मैंने इसको थंबनेल पे भी दिखाया, आप ध्यान से देखिए जरा, ये थंबनेल में देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप का, ये जरा डायग्राम देखिए।